दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक फुल्ली फंक्शनल विंडोज़ 11 या फिर 10 जो है उसको आप कैसे एक रास्पबेरी पाई 5 के अंदर चला सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को रास्पबेरी पाई के बारे में नहीं पता है, ये जो है ना ये बहुत ही बजट में है। मतलब ये इसका प्राइस सिर्फ 5,000 ही है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो फंक्शनलिटी है एंड इसका जो कैपेबिलिटीज़ है, इनको आप ये जो प्राइस है प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये प्राइस जो है ये बहुत ही कम लगता है। मेरा वाला जो वर्जन है 4 GB वाला वर्जन है, मैं उसी का प्राइस में आप लोगों को बोल रहा था। एंड मैं अभी आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने कुछ दिनों से मेरे जो चैनल है उसके ऊपर मैंने वीडियोस नहीं डाले थे क्योंकि मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको शायद पता है कि मैं फुल टाइम यूट्यूब नहीं करता हूँ। मैं एक जॉब करता हूँ साथ में। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरा जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो अभी कुछ दिनों से मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड था तो मैं यहाँ पे यूट्यूब में टाइम दे नहीं पाया था। तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ। अभी मैं रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे अभी विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अभी हम लोग देखते हैं जो रास्पबेरी पाई 5 है उसके अंदर कैसे हम लोग विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। तो ये मेरा रास्पबेरी पाई है एंड यहाँ पे देखिए ये मैंने एक केस के अंदर इसको डाला हुआ है। तो केस के अंदर ही ये चल रहा है। इसके अंदर एक फ़ैन भी है। मैं इसका भी बाइंग लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे ये अभी अभी चल रहा है, इसमें विंडोज़ चल रहा है। तो ये जो है ये देखिए ये जो HDMI केबल इसके थ्रू ये जो मेरा मॉनिटर है इसके साथ कनेक्टेड है। अभी मैं इसमें स्विच करता हूँ। मैं थोड़ा ऊपर करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए लेते हैं। तो इसको मैं एक बार शट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पावर कनेक्शन है, ये पीछे एडाप्टर है, मोबाइल का चार्जर ही है। तो उसमें से ये पावर आ रहा है और ये HDMI केबल है, ये कनेक्टेड है मॉनिटर के साथ। आपको ये मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई HD टीवी है तो टीवी की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये माइक्रो HDMI का पोर्ट है। तो फुल HDMI टू माइक्रो HDMI का ऐसा एक एडाप्टर आपको चाहिए होगा। एक पेन ड्राइव चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विंडोज़ को चलाने के लिए पेन ड्राइव चाहिए होता है। लेकिन आप अगर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे रास्पबेरी पाई के अंदर तो सिर्फ जो SD कार्ड है SD कार्ड से ही चल जाता है। यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक SD कार्ड लगा हुआ है। ये 8 GB का एक SD कार्ड है। तो 4 GB एंड अबव का SD कार्ड चाहिए। USB हब है, ये इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ये जो दो रिसीवर है, एक कीबोर्ड का है एक माउस का है, ठीक है। एंड अगर आप साउंड आउटपुट चाहते हैं तो साउंड आउट के लिए इस तरह का एक USB साउंड कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इथरनेट कनेक्टिविटी के लिए अभी जो रास्पबेरी पाई के अंदर जो ये जो पोर्ट्स है ना, यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इथरनेट पोर्ट है। लेकिन ये वाला जो इथरनेट पोर्ट है ये अभी काम नहीं कर रहा है, शायद ड्राइवर का इशू है, ड्राइवर नहीं है तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं ये जो USB इथरनेट अडोप्टर है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से आपका काम बन जाएगा। ये जो पेन ड्राइव है ये 64 GB का है। ये मैंने जितना ट्राई किया है, मैंने 32 GB का पेन ड्राइव ट्राई किया था, वो उससे काम नहीं बन रहा था। मैं फिर से इनको कनेक्ट कर देता हूँ अभी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो रास्पबेरी पाई है 5 है या फिर जो भी पुराने जो रास्पबेरी पाई 4 या फिर 3 हैं, इन सब में एक ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर यूज़ होता है। एंड ये जो प्रोसेसर है ये कैपेबल इनफ है एक विंडोज़ या फिर लिनक्स या फिर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चलाने के लिए। एंड एंड जो ये जो रास्पबेरी पाई 5 है इसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ रहता है, वाईफाई रहता है, इथरनेट कनेक्टिविटी के लिए इथरनेट पोर्ट रहते हैं, उसके बाद USB पोर्ट्स रहते हैं। यहाँ पे मेरे रास्पबेरी पाई 5 में 4 USB पोर्ट्स हैं, साथ में HDMI पोर्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना ये परफेक्ट कैंडिडेट है एक लाइट वेट या फिर बजट कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना। तो ये सिर्फ इसका साइज इतना सा है, ठीक है। तो फुल फ्लेज्ड विंडोज सिस्टम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर लिनक्स सिस्टम की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो रास्पबेरी पाई 5 है या फिर रास्पबेरी पाई 0W है मेरे पास, उसका प्राइस और भी कम है और भी छोटा है, वो उसके मदद से एंड क्लाउड फ्लेयर को इंटीग्रेट करके कैसे हम लोग अपना खुद का वेब सर्वर बना सकते हैं जिसको जिसको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी सेटअप को स्टार्ट करते हैं। तो सेटअप को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है, जो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चलने के लिए कोई जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर बायोस या फिर UEFI जैसा कोई फार्मवेयर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फार्मवेयर है ये गिटहब का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखिए ARPAI 5 UEFI जो है
ये हम लोगों को चाहिए होगा। इसका भी लेटेस्ट वर्जन जो है ये 0.3 है। तो ये जो है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसको ये जो जिप फाइल है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड इसको अभी जो SD कार्ड है जो रेस्पबेरी पाई 5 के अंदर जाएगा, उस SD कार्ड के अंदर ये जो जिप फाइल है, जिप फाइल का जो यहाँ पे ये जो जिप फाइल है, ये देखिए ये जिप फाइल का जो कंटेंट है, ये जो 3 ही फाइल है, ये इन तीनों फाइल्स को रेस्पबेरी पाई के अंदर जो SD कार्ड है उसके अंदर अभी हम लोगों को डालना पड़ेगा। एंड उसके लिए हम लोगों को चाहिए जो रेस्पबेरी पाई जो इमेज फ्लैशर जो है यूटिलिटी, वो हम लोगों को चाहिए होगा। अभी जो SD कार्ड है उसको मैं सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूँ। कार्ड रीडर की मदद से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे चूज डिवाइस में रेस्पबेरी पाई 5 मैंने सेलेक्ट कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे ये जो इरेज वाला ऑप्शन है ये हम लोगों को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे चूज स्टोरेज, ये मेरा SD कार्ड है, ये 16 GB का SD कार्ड है। तो इसको मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इरेज हो चुका है। इरेज होने के बाद ये है मेरा SD कार्ड, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पूरा एम्प्टी है। तो इसके अंदर अभी ये जो 3 फाइल्स हैं, इन 3 फाइल्स को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3 फाइल आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे और कुछ नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट अभी हम लोगों को जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अंदर जो विंडोज 10 या फिर 11 जो भी है उसका जो इमेज है उसको हम लोगों को फ्लैश करना है। ठीक है, इसके लिए मैं जो पेन ड्राइव है उसको मैं अभी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा जो यहाँ पे जो ब्राउजर के ऊपर ये जो URL है, URL मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये गेट स्टार्टेड है, इसमें आप क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये है आई हैव ए विंडोज मशीन। मैं अपना जो विंडोज सिस्टम के ऊपर ही तो ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए आई हैव ए विंडोज मशीन ये सिलेक्ट करना है। विंडोज ऑन रेस्पबेरी ये इमेजर जो है ये यूटिलिटी हम लोगों को चाहिए, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड ये एक्चुअली एक इमेज फ्लैशिंग टूल है। एंड साथ में हम लोगों को चाहिए होगा विंडोज 11 या फिर विंडोज 10 का इमेज। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये देखिए ये विंडोज इमेजेस। ठीक है, ये वाला जो लिंक है इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे ESD इमेज डाउनलोडर टूल, इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा आप कौन सा वाला वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हो। आप विंडोज 11 चाहते हैं तो विंडोज 11 सेलेक्ट कीजिए, विंडोज 10 चाहते हैं तो विंडोज 10 सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे विंडोज 10 में सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि विंडोज 10 मैंने जैसे कि आप लोगों को रीज़न बताया था। तो यहाँ पे वर्जन आप सिलेक्ट कर लीजिए विंडोज 10 का जो वर्जन आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो लेटेस्ट है इसी को मैंने सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे आर्किटेक्चर जो है रेस्पबेरी पाई जो है उसके अंदर ARM 64 बिट का प्रोसेसर है। तो ये आर्किटेक्चर मैंने सिलेक्ट कर दिया। एडिशन आप कौन सा एडिशन आप चाहते हैं, यहाँ पे मैं क्लाइंट एडिशन मैंने सिलेक्ट किया है। एंड लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाला है, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड लिंक आ जाएगा। यहाँ पे ये वार्निंग देता है कीप करने से, कीप एनीवे सेव एज, ये एज के ऊपर आता है। फायरफॉक्स या किसी दूसरे ब्राउजर के ऊपर ये वाला सेम वार्निंग नहीं भी आ सकता है। इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे जब ये डाउनलोड हो रहा है तब मैं आप लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है। ये इसका जो है ना, ये कॉपी डाउनलोड लिंक में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये वाला सेम चीज अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये वाला जो URL है ये माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट का URL है। ये जो है ना टॉप लेवल जो डोमेन है, यहाँ पे देखिए microsoft.com है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही कहीं से डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी के वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तो ये डाउनलोड होने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 वाला वर्जन, विंडोज़ 11 का जो इमेज है वो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं विंडोज़ 10 का कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया, मेरा जो रेस्पबेरी पाई 5 है वो 4 GB वाला वर्जन है। तो उसके अंदर जो विंडोज़ 10 है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलता है, लेकिन विंडोज़ 11 जो है वो ज़्यादा रिसोर्स हंग्री है। तो 8 GB वाला जो रेस्पबेरी पाई है उसके अंदर वो स्मूथली चलता है। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी ये जो विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको आर्म प्रोसेसर्स के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ विंडोज़ ही नहीं, जो बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, उनको वो भी अभी आर्म प्रोसेसर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहा है। एंड सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, रिसेंटली जो ब्लैक मैजिक है उनका जो डाविंची रिजॉल्व जो फेमस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसका जो वर्जन 19
14 है उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि वो आर्म प्रोसेसर मतलब जो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट जो प्रोसेसर है उसके ऊपर ये चलेगा। तो आर्म प्रोसेसर से विंडोज़ एंड बाकी सॉफ्टवेयर का फ्यूचर है एक्चुअली। फेमस यूट्यूबर जो उत्सव टेकी है उन्होंने भी ये जो सेम चीज़ अपना जो ये वाला वीडियो है उस वीडियो में उन्होंने ये बताया है, तो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसके ऊपर आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो छोटा सा रेस्पबेरी पाई 5 के अंदर जब आप विंडोज़ को चलाएंगे उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे तो मैंने अपनी मॉनिटर के साथ इसको चलाया है। आपको मॉनिटर भी नहीं चाहिए, आपके घर में एक HD टीवी है उसका HDMI पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए, आपका टीवी आपका मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है, साथ में आप लोगों को आप अगर कीबोर्ड माउस को यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो बजट पीसी मतलब पूरा बजट में आपका पीसी बन जाएगा। एंड इन चीज़ों को आप अगर अभी से अडॉप्ट करेंगे तो आप फ्यूचर से पहले ही अपडेट हो जाएंगे। तो एंड आप अगर फ्यूचर से पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है क्लिक्स एंड बिट्स को, क्योंकि मैं इनके जैसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ पे जो विंडोज़ का जो फ्लैशिंग टूल जो है उसको यहाँ पे मैं एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये फोल्डर के अंदर ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए ये WOR जो है ये जो फाइल है एप्लीकेशन है इसको हम लोग को ओपन करना है। ACL का जो प्रॉम्प्ट है वो आता है। तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। उसके बाद अभी हम लोग इमेज डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद जो पेन ड्राइव है पेन ड्राइव के अंदर इमेज को हम लोग फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड तो इसका खत्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर को मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे ये है इमेज जो डाउनलोड हो चुका है। इसका प्रॉपर्टीज एक बार आप चेक करेंगे तो ये 3.40 GB का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ये जो इमेज है पेन ड्राइव तो ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, इमेज को अभी हम लोग फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे विजार्ड मोड यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो पेन ड्राइव है USB पेन ड्राइव ये है। ठीक है, ये 64 GB का पेन ड्राइव है। मैंने जितना देखा है रेस्पबेरी पाई 5 तो यहाँ पे है नहीं, तो रेस्पबेरी पाई जो 3 है 3 को सिलेक्ट करने से ये चल जाता है, लेकिन 4 को सिलेक्ट करने से नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो विंडोज़ का एडिशन ये ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे होम एडिशन जो है उसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है उसी को मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड करता है ये। तो यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे अभी इंस्टॉल में क्लिक करेंगे तो ये GPT टाइप का पार्टीशन ये क्रिएट करेगा पेन ड्राइव के ऊपर। उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करने से ये स्टार्ट हो जाएगा फ्लैशिंग मेथड। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, तो इसका इंस्टॉलेशन तो अभी ख़त्म हो चुका है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। एंड ये जो पेन ड्राइव है एंड जो SD कार्ड है दोनों को मैं मेरा जो ये रेस्पबेरी पाई 5 है उसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद इसका जो अभी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो इसका जो आउटपुट है वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अभी स्टार्ट हो रहा है। तो ये अभी छोटा सा ही आ रहा है, शायद पूरा बूट होने के बाद रेजोल्यूशन उसका सुधर जाएगा। ये जैसे कि कुछ बग्स हैं इनको तो फिक्स करना पड़ेगा। तो इसका जो अभी नेक्स्ट यहाँ से ये जो पूरा प्रोसेस है बाकी नॉर्मल विंडोज़ का जो सेटअप है वो वही उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये बूट हो चुका है इसका। तो यहाँ पे अभी ये बाकी जो है प्रोसेस है वो पूरा सेम है। ठीक है, तो ये विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू है। एंड यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस को जब बूट करते हैं तो नहीं आता है, लेकिन जो USB एडोप्टर है जो मैंने लैन एडोप्टर दिखाया था आप लोगों को, वो एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके USB जो है पोर्ट से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने से ये आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अभी इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है। एंड बाकी जो अभी सेटअप है वो अभी यहाँ पे प्रोसीड होगा। ये जो अपना खुद का जो अपडेट है ऑटोमेटिक अपडेट जो बेसिकली होता है वो अभी स्टार्ट होगा। बाकी सारी चीज़ें वो चलते रहेंगे। एंड यहाँ पे अगर आपके पास एक USB नेटवर्क कार्ड नहीं है तो आप जो मोबाइल में जो USB टिथरिंग है उसके मदद से भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ना इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पूरा आप लोगों को समझ में आ चुका है। फिर भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है या फिर डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है।
ठीक है। एंड इसको छोड़ के आप अगर जाना चाहते हैं जो रेस्पबेरी पाई 0W है, वो जो कि इसके इससे भी छोटा है, यानी इसको इससे भी प्राइस उसका बहुत ही कम है, अराउंड 1500 के करीब है उसका प्राइस। उसके अंदर आप कैसे इथिकल हैकिंग को सीख सकते हैं, उसके अंदर आप कैसे काले लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई मॉनिटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप अपने फ़ोन की मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये वाला जो वीडियो है इसका ज़रूर देखिए, उसके मैंने पूरा बताया है इस वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसका जो इनबिल्ट वाईफाई ब्लूटूथ एंड इथरनेट है वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। इनका जो ड्राइवर्स हैं उनको आप कैसे विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करके उनको कैसे आप यूज़ में ले सकते हैं, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।